वेलकम बैक टू माय चैनल एजुग्राबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल को पहले से फॉलो करते आए हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, उनको पता ही होगा कि हमारा चैनल जो है एक्सक्लूसिवली पॉलिटिकल साइंस की चीज़ों के साथ जो है डील करता है। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जिस भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जिसमें भी आपको पॉलिटिकल साइंस का जो मेजरली पार्ट आता है वो मैं सारा का सारा अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कवर अप करवा सकूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जो मैं पहले से मेरी वीडियोस को देखते आए हैं और उनसे हेल्प लेते आए हैं, कि मैंने एक सीरीज़ चला रखी है फॉर एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस। तो पिछले साल भी मैंने काफ़ी सारे बच्चों को डिफरेंट वीडियोस के थ्रू जो है हेल्प करी थी और काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन भी मिला। तो इस साल भी हमने अपनी कोशिश को जारी रखा है सक्सेस रेट देखते हुए। तो मैंने एक सीरीज़ चला रखी है एंट्रेंस 2022 के लिए, जो कि एमए का एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस के लिए होता है, पीजी में एडमिशन के लिए। ठीक है, चाहे वो आपका जेएनयू का हो, ड्यू का हो, जामिया का हो, बीएचयू का हो या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का हो, सबका जो है ऑलमोस्ट जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो सिलेबस पूछा जाता है, वो सारा का सारा सेम होता है। और जो है लगभग 80 से 90% जो है आपका सेम ही यूजीसी नेट के लिए होता है। ठीक है, और उससे जो है मतलब सारा का सारा चीज़ अगर आप ये सारी चीज़ें कवर अप कर लेते हो तो 100% आपका पीजीटी के लिए अगर आप अपियर होने वाले हो टीचिंग के लिए, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने उन सीरीज़ में ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस को अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक वॉच नहीं करी है सीरीज़, तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक को चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, या फिर चैनल पे डायरेक्टली विजिट करके भी आप एमए एंट्रेंस के नाम से जो है सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो उसी में जैसे कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, हाउ टू कवर पॉलिटिकल थ्योरी। तो उसमें मैंने आपको पूरे अच्छे से स्ट्रक्चर वे में बताया था कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी का पूरा बुक नहीं पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना चाहिए, कौन कौन से थिंकर पढ़ने चाहिए, कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी चाहिए। तो उस वीडियो पर मेरा जो है सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है और बच्चों को वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी है और पसंद भी आई थी। तो इसीलिए सोचा कि उसी कंसेप्ट पे बेस्ड जो चीज़ें और थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, जो बच्चों को परेशानी देती हैं, जिनमें उनका टाइम कंज्यूम होता है, मैं उन पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूं। तो आज की मेरी वीडियो उसी पॉलिटिकल थ्योरी की तरह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए होने वाली है। अगर आपने मेरी वीडियो पॉलिटिकल थ्योरी वाली वॉच नहीं करी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स मेनली आपको पढ़ने हैं, उसमें कौन कौन से थिंकर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या अभी तक का पैटर्न रहा है जितने भी एमए एंट्रेंस हुए हैं, चाहे वो जेएनयू का है, जामिया का है, ड्यू का है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और ऑथर और थिंकर और वट एवर यू कैन से, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सब शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक जो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है डोंट रीड होल बुक, इट विल कंज्यूम, यहाँ पे इट्स लिखा है, इट विल कंज्यूम योर वैल्यूएबल टाइम। ठीक है, अगर आप पूरी की पूरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक देखोगे तो थोड़ी बल्कि भी है, और जो बेस्ट बुक जो आती है वो है आपकी जेसी जौहरी। काफ़ी बच्चों को जो है कन्फ्यूज़न होती है कि हम कोई और जो हमारे पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक है, किसी और बुक को हम पढ़ सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर आप एक अच्छी बुक मेरे से जो है सजेशन मांगना चाहोगे तो मैं आपको 100% जो है जेसी जौहरी की बुक ही बोलूँगी। यहाँ पर मैंने इसका जो है स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक किस तरीके की दिखती है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में जो है अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इट्स लिखा हुआ है, तो इट विल कंज्यूम योर वैल्यूएबल टाइम। ठीक है, इफ़ you are very new to this, you can read as summary IGNOU notes from the website e-ज्ञान कोश। अब ये e-ज्ञान कोश क्या है? ठीक है, तो जैसे कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी अदर बैकग्राउंड से आते हैं, किसी अदर फील्ड से आते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं या किसी अदर सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन एंट्रेंस के थ्रू जो है वो पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं। और बिल्कुल भी ये टफ नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी अभी तक काफ़ी सारे बच्चे जो हैं एनरोल्ड हैं ऑलरेडी एमए पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज में, जो किसी अदर फील्ड से हैं, जिनको पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहा है फिर भी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यू है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ, और आपको बिल्कुल भी जो है ज़रा सा भी कोई 19-20 का ज्ञान नहीं है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है, तो आप एक काम कर सकते हो कि इग्नू के नोट्स आते हैं ई-ज्ञान कोश साइट पे। ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है, इससे मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, ई-ज्ञान कोश। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में जो है अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप सिंपली बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नोट्स देखोगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन
उनको आपको एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ना है, ये सोच के नहीं पढ़ना है कि इनसे मेरा एंट्रेंस पास हो जाएगा, बिकॉज वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जिसके लिए बहुत नहीं है उसके लिए शुरुआत करने के लिए अच्छा है, ताकि आपको उनको पढ़ के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बिकॉज वो काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प होते हैं, जिससे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग बनाने में थोड़ी जो है मदद मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो है आप इस बुक की तरफ वापस लौट सकते हो। ऑब्वियसली आपको बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। ठीक है, अगर आप कोई भी बुक डायरेक्टली उठा के सिर्फ पढ़ने लग जाओगे, अगर आप पहली बार किसी एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हो और वो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है, जिसमें कि आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उस बुक को पढ़ते जाओगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें से ऑब्जेक्टिव नॉलेज क्या है, इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक बारी बुक को स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है एक बारी जस्ट गो थ्रू करिएगा, उसको सिर्फ पढ़िएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पूछे जाते हैं। बिकॉज ये मेरी स्ट्रेटजी रही थी, अगर आपकी कोई और स्ट्रेटजी है तो आप वो भी अपना सकते हो, जिसमें अपनी जो स्ट्रेटजी रही थी उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप उससे क्या होता है ना कि जब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हो तो पढ़ते समय आपको वो चीज़ें याद आती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप विदाउट क्वेश्चन देख के डेफिनेशन को पढ़ते हो तो आप जस्ट उसको रीड करते हो और आगे बढ़ जाते हो, और क्या पता आपको वो आगे याद नहीं रहती। और फॉर सेक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी डेफिनेशन को पढ़ रहे हो, तो आपको पढ़ते समय उस क्वेश्चन को याद आएगा जो आपने गो थ्रू किया होगा पहले। तो इससे क्या होगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आपको पढ़ते समय उन चीज़ों पर ध्यान रहे। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या होने वाले हैं, जिन पे आपको फोकस करना है और जिनसे 100% जो है क्वेश्चन अभी तक बनते हुए आए ही हैं। तो सबसे पहले तो आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है जब आप दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हो, उनके बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या सिमिलरिटीज है, उन सबको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। एक बार इस मीनिंग को आप जो है बुक की लैंग्वेज से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक बार समझ लोगे, उसके बाद आपको अप्रोचेस पे ध्यान देना है। अप्रोचेस का मतलब होता है कि किन किन अप्रोचेस को यूज़ करके अभी तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी की गई है। ठीक है, तो इसमें आपकी आती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच, और ये जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है ना, ये इंस्टीट्यूशनलिज्म का ही पार्ट है। ठीक है, अगर मैं इनका छोटा सा जो है आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होती है कि सबसे पहले जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की स्टडी तक जो है सीमित करके पढ़ा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच आती है, जिसमें कि बोला गया था कि हमें सिर्फ इंस्टीट्यूशंस तक रहकर जो है हम पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते हैं, हमें उस पर जो आसपास की कल्चर का आसपास की जितना भी माहौल है, जो सराउंडिंग है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंस्टीट्यूशंस पे, अगर हम उनको नहीं पढ़ेंगे तो तब तक हम पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद आप पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करती है। और उसके बाद जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो बोलता है कि किस तरीके के लोगों के बिहेवियर और जो लोगों के इंटरेस्ट है, जितनी भी पब्लिक पॉलिसी जो लोगों के लिए बन रही है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है इंस्टीट्यूशंस पर। जब तक हम उनको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि किसी भी पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। आप इनको जो है इनको डीपली स्टडी करने की आपको ज़रूरत है। इसमें जितने भी आपके थिंकर्स आएंगे उनकी बुक आपको पढ़नी होगी। ठीक है, उनके बुक्स के नेम रिमेंबर याद करने होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सबका सब नहीं बता सकती बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मुझे जो है जस्ट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं ताकि आप उनको खुद से पढ़ सकें। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर अभी तक जितनी भी आप वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। देन आपका आता है कॉलोनिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनिज्म के अंदर किस तरीके से जो है यूके ने और यूएस में जो है कॉलोनिज्म हुआ था। उसके बाद डीकोलोनाइजेशन यानी कि किस तरीके से उन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल करके, फ्रीडम मूवमेंट्स करके जो अपने आप को डीकोलोनाइज किया, यानी कि कॉलोनिज्म से वो मुक्त हो गए। लेकिन उन पर अभी भी किस तरीके से कॉलोनिज्म का इम्पैक्ट देखा जाता है कि वो मेंटली अभी भी कॉलोनाइज हैं, तो वो सब आपको पढ़ना है। यानी कि आपको प्रोसेस पढ़ना है कि किस तरीके से वो कॉलोनी बने और कॉलोनिज्म का मीनिंग क्या होता है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉलोनिज्म क्या होते हैं, जैसे कि सेटलर कॉलोनिज्म, तो सेटलर कॉलोनिज्म क्या होता है और भी अलग अलग टाइप से कॉलोनिज्म के, तो वो सब आपको इसमें पढ़ना है। देन आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसमें कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। देन एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जुडिशरी क्या होती है, इमरजेंसी पावर क्या होती है। तो ये सब आप जो है इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ोगे, लेकिन उसका थोड़ा पार्ट आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़ना है। ठीक है, इसी में आपका जुडिशरी में आपका जुडिशरी एक्टिविज्म, जुडिशरी रिव्यू, ये सब चीज़ें भी इसी में आ जाएंगी। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा क्वेश्चन जो है रिलेट करके पूछे जाते हैं कि ये वाला सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है, ये वाला सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी कंट्रीज़ नहीं पढ़नी, मेजरली जो आपको पता होनी चाहिए वो आपकी होती है चाइना, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको आपको इंडिया से कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है, कि इंडिया में ऐसा क्या अलग है इन लोगों से और इन लोगों के पास ऐसा क्या अलग है जो इंडिया के जो है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडिया के सिस्टम में, इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो चीज़ें नहीं है, तो वो आपको कंपेयर करके पढ़ना है। और इनमें से क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ आपको इनको अच्छे से पढ़ना। डेवलपमेंट थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि आपको अभी तक का एक भी एंट्रेंस शायद ही ऐसा कोई मिले जिसमें आपका डेवलपमेंट थ्योरी से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। डेवलपमेंट थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर आपकी डिफरेंट थ्योरीज आती हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी थी, जैसे कि इमैनुअल वॉलस्टीन, और उनकी बुक क्या है, ये सब के सब आपको पढ़नी है। जैसे कि डिपेंडेंसी थ्योरी, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी एंड्री गुंदर फ्रैंक ने दी थी, उनसे रिलेट करती है, ये सब आपको पढ़नी है और इनसे एसोसिएटेड जितने भी थिंकर उनकी जो बुक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देन आपकी पावर थ्योरीज, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दोनों टॉपिक्स तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पावर थ्योरी के अंदर आपको एलीट थ्योरी पढ़नी है, रूलिंग थ्योरी पढ़नी है, इनसे रिलेटेड आपके कौन से थिंकर्स हैं लाइक परीटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, किसने क्या थ्योरी दी है, किसने किस तरीके की थ्योरी को जो है अप्रोच किया है, कि एलीट किस तरीके से जो है आपकी पॉलिटिकल जितना भी इंस्टीट्यूशन होता है, जो आपकी डेमोक्रेसी होती है, उन सबको किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, कैसे आपकी सारी की सारा पावर जो है कुछ एलीट ग्रुप के हाथ में जो है सीमित हो जाती है। तो सबने अलग अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। आपको डिफरेंट थिंकर्स पढ़ने हैं और उनकी अप्रोच क्या रही है अबाउट पावर थ्योरी वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और 100% आपको उनकी बुक ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। जो भी आप थिंकर पढ़ोगे ना उसकी बुक आपको साथ साथ जो है पढ़ते हुए चलना है, बिकॉज बुक जो है मेजर पार्ट है किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर को पूछने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको जो है पार्टी सिस्टम पता होना चाहिए कि सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है, मेजोरिटेरियन पार्टी सिस्टम क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, और ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंटरेस्ट ग्रुप, सिविल सोसाइटी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। नेशनलिज्म भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो जस्ट। उसके बाद आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड थिंकर्स और डिफरेंट थ्योरी, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप जो भी आप थ्योरी पढ़ोगे ना उस थ्योरी को किसने जो है सपोर्ट किया है, उन थिंकर्स के नाम, और किस बुक में सपोर्ट किया है उस बुक का नाम, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पता होनी चाहिए, जिसमें से मैंने कुछ ऑथर्स के नाम यहाँ पे आपको जो है एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको जानने को मिलेगा। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल वेल्फ्रेडो परीटो, मॉस्का, आलमंड, इमैनुअल वॉलस्टीन, एंड्री गुंदर फ्रैंक, सार्टोरी, डुवर्जर, रॉबर्ट मिशेल, सिडनी वर्बा, तो ये सब जो है मैंने एक साथ लिख दिए हैं, लेकिन ये अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे कि परीटो और मॉस्का हैं, ये आपके थ्योरी ऑफ पावर एलीट से जो है रिलेट करते हैं। आलमंड आपके जो है पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच से जो है रिलेट करते हैं। इमैनुअल वॉलस्टीन आपके वर्ल्ड जनरल थ्योरी से, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से जो है रिलेट करते हैं। एंड्री गुंडर फ्रैंक आपकी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट से रिलेट करती है। सार्टोरी, डुवर्जर पार्टी सिस्टम, रॉबर्ट मिशेल्स अगेन आपके जो है पावर एलीट वाली थ्योरी से जो है रूलिंग एलीट से जो है रिलेट करते हैं। सिडनी वर्बा भी आपकी जो है अप्रोचेस से रिलेट करते हैं। तो इस तरीके के और भी थिंकर्स हैं और उनकी बुक आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे और भी नहीं लिखे हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आपके डेविड आफ्टर हो गए, कार्डोसो हो गए, समीर आमिन और SM लिपसेट, तो ये सब लाइक बहुत सारे थिंकर्स हैं, लेकिन आप उनको एक साथ, मैंने क्या देखा है ना कि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, एक पूरा लिस्ट बना लेते हैं, सारे थिंकर्स और सारी बुक्स को उसमें भर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पेज का भर लिया है, कितना याद रह पाएगा आपको। तो इसलिए ये वाला मैं आपको बोलूँगी कि ये वाली चीज़ आप जस्ट एक नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट आपको इस तरीके से पढ़ना नहीं है। बिकॉज मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वहाँ से जितने भी उनको बुक और थिंकर नज़र आते हैं सबको एक जगह लिख लेते हैं और फिर सबको रटने की कोशिश करते हैं। आप जब तक उसके दिए हुए आइडिया को, उस ऑथर के दिए हुए आइडिया को नहीं समझोगे, फिर उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे कि कौन सी बुक में दिया, बिकॉज जो टाइटल होता है ना बुक का, वो उसकी थ्योरी से रिलेटेड होता है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ के उसके बुक को पढ़ोगे ना, बुक के नाम को पढ़ोगे, तो आपको जल्दी याद होगी। लेकिन आप एक पन्ने पर जैसे उसको लिख कर और फटाफट रटने की कोशिश करोगे, तो आप मशीन तो होनी, तो आपसे रटा नहीं जाएगा, ठीक है।
तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप जो जो टॉपिक साथ साथ पढ़ते जाओगे उनके साथ साथ ही आपको थिंकर और ऑथर को कवर करना है, और लास्ट में आप उनको एक जगह लिख सकते हो जस्ट फॉर रिवीजन, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना उस तरीके से नहीं है। ये मेरा अप्रोच था, आपका अप्रोच अलग भी हो सकता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आई होगी, होप सो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी जो है इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि आने वाली जितनी और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं और जितनी भी अपडेट्स आती हैं एमए एंट्रेंस के रिगार्डिंग वो सब भी मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल का नाम है एजुग्रैबर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज्वाइनिंग का लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।